इमरजेंसी हुआ तो हम उसको खर्च कर बैठते हैं। पैसा किसका है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, यही जनरल मेंटलिटी है। तो मिस्टर लाडो हमारे मेंटलिटी को तो चेंज नहीं कर सकते है ना, तो वो सिस्टम चेंज कर दिए कि ये दोनों सर्कल का पैसा जो फर्स्ट बार आता है हम अब की बार आपके वॉलेट में देंगे ही नहीं कि आप खर्च कर पाएंगे। आपके वॉलेट में ये दोनों फंड देंगे ही नहीं। पहले क्या होता था, वॉलेट में आ जाता था। तो इसके वजह से क्या होगा, अगला स्लॉट समय समय पर परचेज होता रहेगा। इसको बोलते हैं ऑटो अपग्रेड सिस्टम। पिछले बार 1 साल कंप्लीट हो गया लेकिन हम 12 तक नहीं जा पाए, ना अपने टीम को ले जा पाए। लेकिन ड्यू टू ऑटो अपग्रेड सिस्टम ये जो अपने आप स्लॉट परचेज होता है, इसके वजह से मुझे फील हो रहा है कि आपकी बार 5 से 6 महीने में लोग 12 स्लॉट तक चला जाए, उसका हाफ समय में ऑटोमेटिकली। तो सिर्फ यही एक पॉइंट ऐसा है। अच्छा, इसमें क्या था, ये नॉन वर्किंग वाला में सिस्टम, ये दोनों से तो आना नहीं है, ये एक इनकम हमको आपको आएगा और ये दोनों फिर खर्चा नहीं कर सकते हैं। इस दोनों से क्या करना है, अगला स्लॉट परचेज करना है। लेकिन पहले ये दोनों भी हमारे वॉलेट में आता था, हमारे पैकेट में आ जाता था, और कुछ लोग तेल डालने में, कुछ लोग खाना खाने में इसको खर्चा कर देते थे, क्योंकि पैसा जब हमारे पैकेट में होगा तो जरूरत पड़ेगा तो हम उस पैसे को खर्च करते हैं। अब की बार ये हमारे वॉलेट में आएगा ही नहीं। किसका, सिर्फ फर्स्ट रिसाइकिल का बात बोल रहा है, सेकंड रिसाइकिल का तीनों इनकम आपको आएगा, फिर तीनों, ये कंटिन्यू चलेगा। लेकिन फर्स्ट टाइम में ये दोनों इनकम नहीं आएगा, सिर्फ एक ही इनकम आएगा। इसको बोलते हैं ऑटो अपग्रेड सिस्टम। सिर्फ इसी एक पॉइंट की वजह से मुझे लग रहा है कि हम पिछले बार जितना कमाए आपकी बार उसका 3 गुना कमाए, सिर्फ एक पॉइंट ड्यू टू ऑटो अपग्रेड सिस्टम। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है आपकी बार आपको एसएफसी कॉइन मिलेगा। पहले पैसे के बदले में सिर्फ आपको स्लॉट मिलता था, आपकी बार पैसे स्लॉट के साथ साथ आपको एसएफसी कॉइन मिलेगा, स्टेबल फोर्स कॉइन। ये कॉइन दो तरह का होगा, एक होगा एसएफसी ड्यू टू स्लॉट और एक होगा एसएफसी आर। आर मतलब रिसाइकल, आर मतलब रिसाइकल। अगर 5 वाला पहला वाला स्लॉट 5 बार रिसाइकिल होता है तो एसएफसी आर कितना मिलेगा, 25। अगर 10 वाला 5 बार रिसाइकिल होता है तो एसएफसी आर कितना मिलेगा, 50। सबको ऐड करके यहाँ एसएफसी आर होगा। और ये एसएफसी कॉइन किसकी वजह से मिलेगा, ड्यू टू स्लॉट। अगर आप 3 स्लॉट लिए हुए हैं तो 3 स्लॉट का कीमत कितना है, $35, तो आपको एसएफसी कितना मिलेगा, 35। चलिए तीसरा नंबर पॉइंट, अब की बार मिस्टर लाडो रॉयल्टी देने का डिसीजन लिया, लेकिन रॉयल्टी किसको देगा, ओनली वर्कर को, इन्वेस्टर को नहीं। इसके लिए उन्होंने 2 कंडीशन रखा। पहला, आपका एसएफसी कॉइन मिनिमम 155 होना चाहिए, ये 155 बोलिए, या स्लॉट 5 या 6 कम से कम। दूसरा कंडीशन है SFCR कॉइन, ये 3500 जिस दिन होगा उसी दिन से आपको रॉयल्टी मिलना शुरू होगा। ये SFCR कॉइन 3500 जिस दिन होगा, रिसाइकिल किसका होगा, जो वर्कर होगा, उसी का स्लॉट बार बार बढ़ेगा खाली होगा, बढ़ेगा खाली होगा। जिसका रिसाइकिल होगा उसी का धीरे धीरे करके ये 3500 कंप्लीट होगा, और जिसका 3500 कंप्लीट होगा उसी को उसी महीने से रॉयल्टी मिलना शुरू होगा। फर्स्ट लेवल का रॉयल्टी 10%। आप पूछेंगे सर किसका 10%, तो फोर्सेज में देख लीजिएगा, लाडो का जितना इनकम था उसका हाफ कर दीजिए, उसका 10%। कितने लोग, जो अब कितने लोग किए हैं सब में बटेगा वो 10%। 3500 किसका पड़ेगा, सिर्फ वर्कर का। अगर ये वाला कंडीशन नहीं रहता, सिर्फ ऊपर वाला रहता, तो लोग सिर्फ 6 स्लॉट खरीद के हर महीना में रॉयल्टी लेता रहता, जबकि रॉयल्टी ओनली वर्कर्स का हक है। जो मेहनत करेगा उसी को रॉयल्टी मिलेगा। कितना मिलेगा पहले मंथ में पता चलेगा, जितना मिलेगा हर मंथ में थोड़ा थोड़ा घटेगा, क्योंकि टीम साइज बड़ा होगा, नंबर ऑफ क्वालिफाइड रॉयल्टी लोग ज्यादा होंगे, तो थोड़ा थोड़ा रॉयल्टी घटेगा, एक्सेप्ट करना होगा उन्हें। पहले रॉयल्टी नहीं दे रहा था, ये रॉयल्टी कहाँ देगा, कौन देगा, मिस्टर लाडो। कहाँ से देगा सर, पहले ये जो 3 गोला है इसमें से 1 गोला का पैसा कहाँ जाता है, अपलाइन को,
लेकिन मिस्टर लाडो का अपलाइन कोई नहीं है, तो तीनों का तीनों उन्हीं को जाता था। अब की बार उन्होंने कहा कि नहीं, हम भी आप ही की तरह दो ही इनकम लेंगे और वो जो एक्स्ट्रा ले रहे थे उसको रॉयल्टी के तौर पे बांट देंगे। 6 सर्कल वाला में क्या होता था, हमको आपको 3 सर्कल से इनकम मिलता था और लाडो क्या करता था, छोड़ो का छोड़ो लेता था पहले। अब की बार वो फिर डिसीजन लिए कि नहीं, हम भी 3 ही लेंगे, वो जो एक्स्ट्रा ले रहे थे उसको हम रॉयल्टी के तौर पे हम सब में बांट देंगे, इवन उसमें हम भी रहेंगे, लाडो भी। तो इस प्रकार से लाडो एक तरह से देखा जाए तो अपना आधा इनकम को बांटने का डिसीजन इस पर लिया है एज रॉयल्टी। ये रॉयल्टी कब मिलेगा अभी क्लियर नहीं हुआ है, इस महीने के बाद उम्मीद है पीडीएफ आएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर पॉइंट, पहले लोगों के पास चॉइस ऑप्शन था स्लॉट खरीदने का। कुछ लोग, कुछ इन्वेस्टर क्या करते थे, देखते थे कि नवनीत सर अच्छा काम कर रहे हैं, उनके नीचे उनके आईडी नंबर से आईडी लगा लेता था। वर्किंग में 1 स्लॉट और नॉन वर्किंग में जहां से बैठे बैठे पैसा आता है ढेर सारा स्लॉट, और बैठे बैठे वो हमारी टीम का पैसा को लेके चला जाता था। अब की बार स्लॉट को मिक्स कर दिया गया, वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों को मिक्स कर दिया गया, तो लोगों के पास चॉइस ऑप्शन नहीं रहा स्लॉट खरीदने का। अब जिस हिसाब से स्लॉट है लोगों को उसी हिसाब से खरीदना पड़ेगा। लास्ट बार, पिछले बार कुछ लोग गलती भी किए, कुछ लोग गलत तरीके से फील्ड में प्लान किए, ऊपर 7 स्लॉट देते नीचे 1 स्लॉट, ये गलत है। अगर ऊपर आप 7 देते हैं तो नीचे एटलीस्ट 6 तो होना चाहिए अगर वो वर्कर है, अगर ऊपर 5 है तो नीचे 4 होना चाहिए अगर वर्कर है, लेकिन हम लोग सीधे 7 और 1 किए, ये गलत है। अब की बार हमको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्लॉट मिक्स किया हुआ है, जिस हिसाब से स्लॉट है लीडर्स को उसी हिसाब से देना पड़ेगा, हमको आपको चेक करने का जरूरत नहीं है। और 5वां पॉइंट, अभी प्री लॉन्चिंग पीरियड है, सबको पता है कि हाफ रेट फैसिलिटी है, चॉइस ऑप्शन नहीं रहा स्लॉट खरीदने का, और अभी हाफ रेट फैसिलिटी है इसी महीने में। इस महीने में जो भी स्लॉट का रेट आपको दिख रहा है वो हाफ है, इस महीने के बाद सर वो डबल होने वाला है। बहुत तकलीफ होगा, जिस स्लॉट का कीमत 2.25 लाख है उसके लिए सर 4.5 लाख लगेगा। जिस दिन रात में डबल होगा सर, उसके नेक्स्ट दिन आपको पता चलेगा कि हमको क्या करना था और हम क्या नहीं किए, अभी नहीं पता चलेगा। जब हो जाएगा तब, मेरा एक लीडर है उसको बोले थे कि सर आप अपने टीम को, फोर्स को बताइए, मेरे थ्रू बताइए, सिर्फ बैठाइए हम बताइए। बोला नहीं, हम बोले जिस दिन आपका एक रनिंग हैंड चला जाएगा दूसरे के साथ, उस दिन आपको पता चलेगा मेटाफॉर्स का ताकत। और वही हुआ, जब उनका एक रनिंग हैंड गया तब उनको होश आया, और तब तक में होश भी आया तो माइंड में कचरा भरा हुआ था, जिसके वजह से उनका एक भी टीम उनके साथ नहीं गया। आज उनका सारा टीम मेरे साथ। होने के बाद इतना कम ताली, इस तरीके से काम कीजिए कि दुनिया जो बोले भाड़ में जाए, लीडर्स आपके साथ रहना चाहिए। हाँ, ये जो पद है ये रॉयल्टी से क्या? रॉयल्टी का रिलेशन एनएफटी से क्या? रॉयल्टी आपका अलग है, एनएफटी अलग है। दोनों का आपको कैसे मिलेगा? क्या वो क्लियर नहीं हुआ है, पीडीएफ आने नहीं कर सकते, लेकिन 21 दिन के बाद ब्लॉकचेन आपको एक मौका देता है कि आप उसमें किसी भी प्रकार का मिस्टेक हुआ है या चेंजेस करना है तो आप करके उसको फाइनल वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और उसके बाद फिर छेड़छाड़ नहीं होगा। तो लाडो हम लोगों को पहले से कह चुके हैं कि अभी जो स्लॉट का रेट है हम उसको डबल करेंगे जब लॉन्च करेंगे। ये नहीं बोले कि अभी ये ब्लॉकचेन पे नहीं है। बहुत सारे लोगों को दो कंफ्यूजन है, एक तो कि सर ये ब्लॉकचेन पे नहीं है, ब्लॉकचेन पे नहीं है तो हम दूसरे का ट्रांजैक्शन कैसे देख पाते हैं। दूसरी बात, कुछ लोगों के माइंड में ये कीड़ा फंसा हुआ है कि सर इस आईडी नंबर, ये जो एड्रेस है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें इतना सारा फंड जमा हो गया है, उसको लेके भागने के फिराक में है मिस्टर लाडो, है ना। बहुत सारे लोगों के माइंड में है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ जितने भी लोग हैं सारे लीडर्स हैं और उनको पता है कि वहाँ फंड जाके क्यों जमा हुआ। कौन सा फंड जाके जमा हुआ? रॉयल्टी वाला। और कौन सा फंड जाके जमा होता है? जो फंड होल्ड होता है। जैसे कि ये आपका 7वां स्लॉट है 320 वाला, एक आया, ये होल्ड हुआ, ये 320 जाके वहाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जमा हो गया। जैसे ये दूसरा आएगा ऑटोमेटिकली ये 320 वहाँ से खाली होगा और इसके वजह से अगला स्लॉट परचेज हो जाता है। हाँ सर, अभी जो रोड में जो हम देख पा रहे हैं, हाँ ये अपकमिंग जी एनएफटी वाली है।